आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे और आपको मैं स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ, ये 98,000 अध्यापकों ने किया योगदान। यानी जो डाटा कल 92,000 पर लटका हुआ था, आज 98,000 हो गया। यानी तकरीबन अब कितनी सीटें खाली है, ये सोचने की बात है। तो अब मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। आज का जो डिटेल है ये फाइनल है, क्योंकि अब कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होने वाली, कोई योगदान नहीं होने वाला। अब जो सीट है वो सीट फुल एंड फाइनल यही रहने वाली है। तो सीट ये था कि भाई 1,20,000 पर रिजल्ट दिया गया था, लेकिन नियुक्ति केवल 1.10 यानी 1,10,000 पर नियुक्ति दी गई थी, जिसमें से 98,000 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। यानी बचे कितना? तो 12,000 लोग यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद जो है ज्वाइन नहीं किए, 12,000 लोग, और 10,000 लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया, यानी रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी गई, यानी वो सीट भी। तो 12 और 10 22,000, कुल कैलकुलेशन के हिसाब से 22,000 सीटें टोटल निकल करके आ रही हैं, जिस पे वो चाहे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट वगैरह दे सकते हैं। अभी तक वो 4700 सीटों पर देने की बात कहे हैं। अब आगे देखिए वो 4700 से इसको बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से 22,000 डाटा जो है ये फुल एंड फाइनल है कि इतना सीट अभी खाली है। और ये सीट एकदम आपको मैं ऑथेंटिक नॉलेज के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि 98,000 लोगों ने योगदान कर दिया है। 1,10,000 को नियुक्ति दिया गया था, यानी 12,000 इधर से, और 10,000 लोगों का नियुक्ति ही पत्र नहीं दिया गया था, केवल रिजल्ट दिया गया था। तो 10,000 वहाँ से, यानी 22,000 लोगों का वैकेंसी के बाद जितना रिजल्ट दिया गया था उसके बाद 22,000 सीटें बची हुई हैं। तो ये 22,000 सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आनी ही चाहिए। तो आप लोग को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी का वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, आगे का वीडियो सारा इंपॉर्टेंट है। और रही बात आज के पेपर का, तो फ्रेंड्स जो टीवीटी का आज का पेपर हुआ है, तो फिलहाल जो वो पेपर है वो अभी तक के हिसाब से, जो मैंने 2-4 लोगों से बात की है, पूछा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल मॉडरेट से टफ लेवल तक जा रहा है। यानी पेपर का लेवल मॉडरेट से टफ लेवल है, यानी जो भी पेपर हो रहा है, चाहे कल का पेपर हो चाहे आज का पेपर हो, दोनों का जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ है। यानी इजी तो आप नहीं कर सकते। इजी सेक्शन आपको लैंग्वेज पेपर में इजी सेक्शन मिल रहा है, यानी जो आपका 30 नंबर का जो लैंग्वेज होना है, तो उस लैंग्वेज पेपर में आपका इजी आ रहा है। लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव है उसके साथ ही साथ जो 40 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस है, ये जो 2 सेक्शन है, इसमें आपके पेपर इजी टू मॉडरेट टू हार्ड रह रहा है, इजी नहीं रह रहा। हाँ, लैंग्वेज का पेपर जो है वो इजी रह रहा है, तो उससे अपने को कोई लेना देना भी नहीं है। तो लैंग्वेज के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और अटेम्प्ट 100% करना है। ये अपने दिमाग में चलना है, क्योंकि अटेम्प्ट आपको 100% करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का लगाने का क्या सही उपाय है, ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको ऑप्शन चूज करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप अपने आप से तुक्का लगा सकते हैं। उस हिसाब से आपको सेट कर लेना होगा, लेकिन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अटेम्प्ट आपको 100% करना है, यानी 150 क्वेश्चन में अटेम्प्ट 150 क्वेश्चन ही होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आप कितना अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 100% अटेम्प्ट देना चाहिए जब माइनस मार्किंग नहीं है। तो अब बाकी आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दिया, सब्जेक्टिव जो पेपर है या फिर जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, बाकी लैंग्वेज का पेपर आसान आ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि नॉलेज देते हैं। सीट हो, ये मात्र 10 से 20% कट ऑफ डिसाइड करता है। कट ऑफ डिसाइड करता है क्वेश्चन का लेवल 80% डिसाइड वही करता है क्वेश्चन का लेवल क्या था। इस बार का क्वेश्चन का लेवल एसएसटी में तो आसान था, लेकिन साइंस और मैथ 9, 10 और 6 to 8 दोनों में टफ था। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हिंदी जो क्वालिफाइंग था, हमारे पास अभी तक करीब 35-40 कॉल आ गया, जिनका 6, 7, 8 नंबर है, यानी हिंदी में क्वालिफाई नहीं है, जो मेरे पास कॉल आ गया, लटक रहे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या 2%, 3% या 5% लटक सकते हैं? भाई ज्यादा भी लटक सकते हैं, 10% भी लटक सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हिंदी जो है ना, ये कट ऑफ सोशल साइंस में भी कम करा देगा। सोशल साइंस का पेपर इजी है, हो सकता था 80 कट ऑफ चला जाता, लेकिन जो हिंदी का जो फैक्टर है ना, क्वालिफाइंग हिंदी, उसमें कई लोग फेल किए हैं। इस वजह से कट ऑफ पर असर पड़ेगा सोशल साइंस में भी। और साइंस और मैथ कट ऑफ तो नो डाउट, उसमें पेपर ही टफ था, तो नो डाउट नीचे आएगा। तो हम कैटेगरी वाइज यदि कट ऑफ पूछते हैं आप हमसे, हम सबका एक-एक विद्यार्थी का, महिला हो, पुरुष हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, फ्रीडम फाइटर हो, सबका डिमांड है। बहुत सारे लोग कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन एक-एक करके नहीं बता रहे हैं सर। जनरल से लेकर एससी तक, फ्रीडम फाइटर तक, अब पीएच को सबका बताना है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, 9, 10 पहले कर लेता हूं। अब मुझे लगता है 9, 10, 6 का लेवल सेम था, तो दोनों अगर कॉमन बता दिया तो मुझे लगता है उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 9, 10 का जो कट ऑफ मैं बताऊंगा, जो सोशल साइंस का स्टेटस रहा है 9, 10 में, सेम स्टेटस रहा है 6 to 8 में, और जो आपका साइंस और मैथ रहा है लगभग सेम स्टेटस, थोड़ा टफ ही रहा है 6 to 8 में, लेकिन लगभग सेम रहा है। तो हम कॉमन कट ऑफ बता रहे हैं 6 to 8, 9, 10 दोनों का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉयज के कट ऑफ का कर लेंगे, तो बात उसके बाद गर्ल्स का करेंगे। बॉयज का कट ऑफ जो है सोशल साइंस का, बॉयज का कट ऑफ 75 +-2, 75 +-2। तो बस इसके इर्द गिर्द, अगर आपका 70 से भी पार है तो आप बिल्कुल आशा रखें कि आपकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन यदि 75 है तो आप कंफर्म मानिए आयोग का भी इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। ज्यादा जाना चाहिए था, पर हिंदी वाला जो बैरियर है जिसमें लोगों ने फेल किया है, इस कारण से कट ऑफ नीचे रहेगा। एक विद्यार्थी मुझे फोन किया सोशल साइंस में 85 है मेरा, लेकिन हिंदी में सर फेल हूं, इसी वजह से उनका कम रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल बॉयज की बात करें, तो जनरल बॉयज का कट ऑफ 75 +-2 रखिए। ईडब्ल्यूएस BC2 की बात करें, उसका कट ऑफ आप मान सकते हैं 68 से 72 के बीच। अगर बात करते हैं BC1 बॉयज की बात करें, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़का की बात करें, तो उनका कट ऑफ आप मान के चलिए कि 64 से 66 के बीच रहने की संभावना, 64 से 66। और अगर एससी बॉयज की बात करेंगे, तो सोशल साइंस के पेपर भी बता रहा हूं कट ऑफ, तो सोशल साइंस में एससी बॉयज की बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि 58 से 62 के बीच, नहीं तो 55 से ऊपर भी रख सकते हैं आप। एसटी का 1% बढ़ाया है इस बार, उनका हिस्सा इसी बार लागू है, उनका आरक्षण अभी क्लियर नहीं है। वो सरकार ने तो कहा कि इसी बार लागू होगा, अगर लागू नहीं भी होता उनका कट ऑफ लगभग ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के बराबर जाता है। तो मान के चलिए उनका कट ऑफ भी वही 68 से 72 के बीच में रहने की संभावना एसटी बॉयज का। अगर गर्ल्स के सोशल साइंस गर्ल्स की बात करेंगे, तो गर्ल्स का कट ऑफ आप 75 से 5 नंबर हटा लीजिए, गर्ल्स में थोड़ा सा कम मेरिट जाता है। देखिए वही
भाई हिंदी वाला फैक्टर यहाँ भी काम करेगा। हिंदी में कई लोग फेल हैं, पेपर आसान था, 10% तक हो सकता है। 10% तक फेल, क्योंकि मेरे पास 40 कॉल तो मेरे पास आ गया। कई लोग संकोच बस कॉल नहीं किए होंगे, मैं मानता हूँ ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं है, क्योंकि बहुत टफ पेपर था हिंदी का। टफ होने का कारण था कि प्रीवियस पेपर नहीं पूछा था, इस वजह से टफ हुआ। सर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो उर्दू वाले अभ्यर्थी हैं या बांग्ला वाले अभ्यर्थी हैं, उनका प्रश्न में थोड़ा सा समस्या था, उनको नहीं मिला था, तो उनको बोला जा रहा है अभ्यर्थी ही लगा रहे हैं कि उनको इसी तरह पास कर दिया जाए, तो हिंदी वाले को भी कर दिया जाए जिस तरह अभ्यर्थी। देखिए हिंदी वाले को हिंदी का पेपर मिला, जो आपने भरा था पेपर मिला, उर्दू और बांग्ला वाले को अगर पेपर नहीं मिला है एग्जाम फिर से लेना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि एग्जाम फिर से हो जाना चाहिए। लेकिन अगर तो आयोग के ऊपर है ना, आयोग क्या करेगी, वो तो उनके ऊपर छोड़ दे, आयोग का काम आयोग के ऊपर छोड़ दे। लेकिन जो भी हो एक बार उनके साथ न्याय तो होना चाहिए बांग्ला उर्दू वाले के साथ। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के कट ऑफ का। हिंदी अगर फैक्टर नहीं होता और थोड़ा ऊपर बढ़ते कट ऑफ में, हिंदी फैक्टर के कारण हम थोड़ा नीचे रह रहे हैं। और देखिए पिछली बार आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सोशल साइंस में था 39 के आसपास, जब 10 पास किया था रिजल्ट हो गया था। इस बार तो बहुत ज्यादा हम बता रहे हैं कट ऑफ, जो मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम बैरियर है, उसके नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाने की संभावना है, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी एक बड़ा बैरियर है। अब आज BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़की की बात करेंगे आप तो 58 से 62 के बीच में जा सकता है। उसके बाद SC की बात करेंगे तो मान के चल सकते हैं आपकी 50 +-2 SC में रह सकता है। अगर बात करेंगे आप ST गर्ल्स की बात करेंगे, ST गर्ल्स वही 64 से 66 के बीच में रहने की, चूंकि ईडब्ल्यूएस के साथ उनका रहता है कट ऑफ। 1% अगर इंक्लूड कर दिया तो और नीचे भी आ सकता है। तो ये रहा सोशल साइंस का। और सर इसमें PH वाले जो विद्यार्थी हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनका क्या रह सकता है? देखिए फ्रीडम फाइटर गर्ल्स की बात करेंगे, अगर जनरल में है फ्रीडम फाइटर तो 60 +-2 रहेगा। कोई भी freedom fighter। बिल्कुल कोई भी फ्रीडम फाइटर, जो वहां पर कंपटीशन कम है, सीट ज्यादा होता है। अब फ्रीडम फाइटर बच भी बहुत कम गए हैं, नाती पोते तक ही मिलता है, पर पोता में नहीं मिलता है, वो तो बहुत कम बच गए। तो फ्रीडम फाइटर 60 +-2 रख सकते हैं जनरल का। ओबीसी की BC2 फ्रीडम फाइटर की बात करें, ईडब्ल्यूएस BC2 की बात करेंगे तो ये मान सकते हैं आपकी 53 से 55 के बीच रह सकता है। BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, बॉयज की बात मैं कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसका कट ऑफ आप मान के चलिए 48 से 52 के बीच रह सकता है। अगर आप SC की बात करेंगे तो 45 +-2 कर सकते हैं इसका कट ऑफ। और आप अगर बात करें ST का तो वो आपको रहेगा ईडब्ल्यूएस और BC2 के बराबर में। तो फ्रीडम फाइटर का PH की बात करेंगे तो PH में भी मेरिट बहुत ज्यादा छलांग लेता है नीचे की ओर, बहुत ज्यादा नीचे। तो PH में मान सकते हैं 55 के आसपास जनरल का PH का रहेगा, और बाकी कैटेगरी वाइज आप 2-3 नंबर नीचे कर सकते हैं। तो PH साइंस ही तो एक मेन फैक्टर है। साइंस 9-10 में भी साइंस आसान नहीं था, लेकिन 6 to 8 तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 9-10 वाले बच्चों का भी पसीना छूट गया 6 to 8 में। साइंस भी 6 to 8 का टफ था 9-10 की तुलना में, और 9-10 की तुलना में गणित भी यहाँ टफ था, लेकिन 9-10 वाला भी साइंस और मैथ आसान नहीं था। तो अगर बात करें 9-10 और 6 to 8 दोनों को मिलाकर ही बात कर लेते हैं हम, तो मान के चलिए 65 +-2 जनरल का कट ऑफ रहेगा बॉयज का। हम बॉयज कर रहे हैं अभी 65 +-2। हिंदी का फैक्टर यहाँ भी है, हिंदी कहीं भी आसान नहीं पूछा है, हिंदी लटका दिया, हिंदी सबको लटकाया है। पिछला बार 85 मार्क्स था उसका, और ऊपर सर हिंदी में 6 नंबर आ रहा है। अब क्या करें सर, सुन रहे हैं कि पास कर देगा कहीं, हमको देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये किसी का अफवाह में मत जाइए, आप नहीं मान के चलिए। अब अगस्त की वैकेंसी की तैयारी कीजिए, ये बड़ा फैक्टर। तो 65 +-2 जनरल साइंस मैथ में रहेगा, दोनों कंबाइंड बता रहा हूँ। अगर बात करें OBC यानी BC2 और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 58 से 62 के बीच में रहेगा कट ऑफ, 4-5 नंबर माइनस रहता है। उसके बाद आ जाइए BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज की बात करें साइंस में, तो मान के चलिए 54 से 56 के बीच रह सकता है, या 55 के आसपास कर सकते हैं। अगर बात करते हैं आप SC बॉयज की बात, तो 50 +-2 ये रख सकते हैं आप, 48 भी जा सकता है, क्योंकि SC में काफी देखिए पिछली बार का जो कट ऑफ था SC का और ईडब्ल्यूएस का मैं देखा बहुत नीचे था। जनरल से ईडब्ल्यूएस बगल में है, पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफी नीचे चला गया। जब PRT में 68 था तो उनका 57 था, ऐसे मेरिट था अंतर, तो और नीचे अंतर था। तो देखिए भाई मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इससे भी कम जाए, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, है ना। और आप बात करें ST की बात करेंगे तो ST बॉयज की बात करें तो वो आपको 54 से 56 के बीच जो BC2 और ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया वहां रहेगा। तो ये मेरा अनुमान को देख करके चौंके हुए हैं कि शिक्षा विभाग ने विधानसभा के अंदर लिखित में जो जवाब दिया मेरे सवाल का, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। हमने पूछा था कि ये अलग अलग तरीके से जो सीटें खाली रह गई हैं, एक ही पद के लिए एक ही व्यक्ति को 3-3 पद पे आपने रिजल्ट दिया है, कई लोग DV में छटे हैं, कई लोग उसके बाद छटे हैं, कई लोगों ने तो नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में सीटें खाली हैं पहले TRE 1 के लिए मैं कह रहा हूँ। तो सरकार को कम से कम 20,000 सीटों पर न लाना चाहिए था। शिक्षा विभाग ने लिखित में जो कहा था कि एक अनएलिजिबल जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं एक व्यक्ति के, उनके लिए 2 चीज़ों के लिए हम सप्लीमेंट्री लाएंगे, लेकिन उन 2 चीज़ों पर भी अगर लाया जाता तो कम से कम 10,000 सीटों पर लाना चाहिए था। तो शिक्षा विभाग अपने ही किए हुए बात पर खरा अगर नहीं उतर रहा है तो ये होता। तो कई सारे छात्र हैं जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए हैं, लेकिन फाइनल मेधा सूची में उनका नाम नहीं है, तो उनको मौका मिलता। तो ये होना चाहिए था। उसके लिए के पाठक मानते हैं कि केवल एक जिम्मेदार है, शिक्षक, और इसीलिए शिक्षकों को सजा देनी चाहिए, ये के पाठक का मानना है। जबकि हम मानते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों में बुनियादी ढांचा नहीं रहने और लंबे समय तक स्कूलों में शिक्षक नहीं रहने के चलते, बहाली नहीं होने के चलते स्कूली सिस्टम कमज़ोर हुआ है। तो उसको जब दुरुस्त करना है तो ओवरऑल दुरुस्त करना चाहिए। अब अभी क्या हो रहा है कि शिक्षा विभाग केवल टारगेट कर रही है शिक्षकों को। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके मुताबिक बना हुआ है कि एक स्कूल कितने दिन तक खुलेगा, मिनिमम 220 दिन तक मान लिया स्कूलों को खुलना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में 8,800 घंटे की पढ़ाई और 1,000 घंटा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया जब बिहार का सारा स्कूल फुलफिल कर रहा था तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप स्कूलों में समय को बढ़ा दें, छुट्टियों को काट दें, या ये कह दें कि गर्मी की छुट्टी में भी टीचर स्कूल जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि इस टीचर्स को उत्पीड़ित किया जाए, उनको परेशान किया जाए। और ये के पाठक हमें लगता है कि ये सब करके एक बड़ा तबका शिक्षकों का है जो अभी महागठबंधन सरकार के पक्ष में है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि उनको राज्यकर्मी बनाएंगे, उसके भीतर सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा करवा रहा है। आप हम लोग खड़े हैं और वहाँ पे सबसे
प्रमुख विभाग है शिक्षा विभाग, जो हर जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, उस विभाग के अंदर अगर ये फरमान आ जाए कि कोई शिक्षक सरकार की किसी भी नीति की आलोचना नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग जो उल जुलूल फरमान जारी करेगा उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है, तो ये लोकतंत्र का हनन हुआ। आप असहमति की आवाज़ों को अस्वीकार करने का जो साहस जनता में होना चाहिए, जो लोकतंत्र उसको देता है, उसको आप खारिज कर रहे हैं। उसी तरीके से संविधान का आर्टिकल 19(1) ये कह रहा है कि आप अगर देश के नागरिक हैं तो आप संगठित हो सकते हैं, अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं, और आपातकाल की स्थिति में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर रहेगा तभी इस पर स्थगन लग सकता है। बिहार में कोई स्थिति इस तरह की नहीं है। अब शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो है वो किसी संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं। आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी जब देश में था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय भी इमरजेंसी के दौरान भी शिक्षकों को शिक्षक संगठन से जुड़ने पर रोक नहीं लगा था। इमरजेंसी में ज़रूर हुआ था कि कोई शिक्षक संगठन आंदोलन में नहीं उतरेगा, लेकिन हम संगठन से जुड़ जाएंगे इसलिए हमको सजा मिल जाएगा, ये इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। और इमरजेंसी के खिलाफ उस समय सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन जो चला, उसी जेपी आंदोलन की उपज से बिहार में पिछले 30 सालों की सरकार चली। की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और भी लोगों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी और भी लोगों का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा विभाग तैयारी भी कर रहा है और इसकी भी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है, आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद चेतावनी दी है। कम रिजल्ट को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। मात्र 2773 सीटों पर बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी हुई आपको दे रहे। जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हुई वैसे ही अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि और लोगों का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसे में विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कम रिजल्ट को लेकर नाराजगी अभ्यर्थियों की देखने को मिली। बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप वादा खिलाफी के अभ्यर्थी लगा रहे हैं। और हम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे हो, ये व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जरूर जुड़ना है। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जितना भी अपडेट होता है मैं यहाँ पर आपको तुरंत डाल दिया करता हूँ। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है हर चीज़ आपको तुरंत मिल जाता है, तो आप इसमें ज़रूर जुड़े। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखिए सारा अपडेट में खबर जो है तुरंत अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आप जा करके आप वहाँ से कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य
रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको